गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया और नवोदय विद्यालय के कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कराने जा रहे हैं। आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर है ऑफ मैथमेटिक्स का। फर्स्ट चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इनकी एप्लीकेशन में इनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये कहाँ पर यूज होता है। ये सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ है आपका, इसके सिर्फ दो नंबर में यूज होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू कह सकते हो आप b प्लस ए, राइट। आप कह सकते हो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू कैसे b मल्टीप्लाई a। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन में सिर्फ हम दो चीजों को ऐड करते हैं, या आपको a प्लस बी कह दो या उसको b प्लस ए कह दो, 2 प्लस 3 कह दो, 3 प्लस 2 कह दो, उसको जो सम आएगा निकल के उसका 5 आएगा। 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। इससे मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई 5 और वी कैन से 5 मल्टीप्लाई 3। इसको जो प्रोडक्ट आएगी 5 और 3 क्या आएगी 15 आएगी। तो ये क्या कराएगा आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब सेकंड बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। इसमें तीन नंबर लेते हैं, कितने नंबर 3 नंबर। सपोज दैट a प्लस बी प्लस सी, राइट। और इसको लिख सकते हैं किस तरह से, a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, राइट। तीसरा मल्टीप्लाई का है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। ये चीजें इजी करने के लिए जो हमें दे कैसे लो, ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाने के लिए दे रखे हैं, ताकि क्वेश्चन में जो मुश्किल है उसे इजीली कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेटिव आता है इस तरह, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिटिव। तो क्या होगा a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए सी, राइट। ये होगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये सारे जो आपके यूज होते हैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं उनको इजी बनाने के लिए ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, क्या 5 मल्टीप्लाई 204, राइट। अब आपको बोलेगा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। आपको मालूम से टाइम लगे क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कर सकते हैं। किस तरह से 5 मल्टीप्लाई 200 प्लस 4, राइट। आप कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 200 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 according the distributive law of multiplication over addition। 5 मल्टीप्लिकेशन करोगे 200 में, 5 2 सा 10, 2 0 है, अब 2 0 लगा दीजिए, 5 4 सा 20। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1020। तो आपने क्वेश्चन इजीली कर दिया, ज्यादा टाइम लगा, आप इजीली क्वेश्चन आपको सोल्व कर चुके हैं, राइट। और भी इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस तरह से।
अब आपको बताएंगे आपका रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे आपसे। रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट Q is not equal to 0, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो। इस जितने भी आपको नंबर बताया मैंने, ये आपको मैंने रेशनल नंबर के एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। अब जरूर नहीं है P अपॉन Q की फॉर्म में हो, या डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे 1.333 बार रिपीट होगा। ये भी आपके क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, राइट। आगे चलते हैं। इन्हीं में बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको बोर्ड मार्क्स आता है तो बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा आपको बोर्ड मार्क्स के आपको फुल फॉर्म बताया था, दोबारा से मैं आपको उससे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मैं बोर्ड मार्क्स के एप्लीकेशन फुल फॉर्म बता चुका हूँ आपको। बोर्ड मार्क्स, बोर्ड मार्क्स, बी का मतलब क्या होता है आपका, बार। बार का मीनिंग भी ब्रैकेट ही होता है एक तरह से, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, इसमें होता है सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म होगी। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे बार वाली चीज सॉल्व करोगे, उसके बाद ब्रैकेट वाली, उसके बाद ऑफ वाली, उसके बाद डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे। क्वेश्चन आपको कोई सा भी शुरू होता है तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग बोर्ड मार्क्स रूल को फॉलो करते जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। तो बोर्ड मार्क्स से बेसिक पहले क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड मार्क्स को पढ़ाने जा रहे हैं हम। बोर्ड मार्क्स इजी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स कराऊंगा 8th क्लास की एएमयू के लिए। उसके बाद आपको अपने पास से कुछ एडवांस क्वेश्चन दूंगा जो एएमयू में, एग्जाम में, इस्लामिया में आपको क्वेश्चन आते हैं। उसी बेस पर आते हैं, सिर्फ आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपका एनसीईआरटी की बुक का, -2/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। एनसीईआरटी का रेशनल नंबर की चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको सोल्व करना है। मैंने आपको बोर्ड में से बताया वो अकॉर्डिंग, पहले बार की चीज, वो ब्रैकेट का मतलब होता है उसका, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ना तो इसमें ब्रैकेट इस क्वेश्चन के अंदर, ना ही ऑफ है, ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई जरूर है। तो पहले मल्टीप्लाई की चीज सोल्व करेंगे इसके अंदर। 2 3 6, 5 5 25 प्लस 5/2। ऊपर का न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर डिवाइड कर सकते हो अगर वो आपसे कट रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1 2 5 10, राइट है।
आगे करते क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन 25, 2 और 10 का एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या है इसका, अब आप एलसीएम लोगे। देखो आपको अगर एलसीएम नहीं आता तब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको एलसीएम लेना एलसीएम निकालना बताएंगे। 25, 2 और 10 का एलसीएम लोगे। एलसीएम इसका निकल के आएगा 50। कितना आएगा 50। इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। 25 2 सा 50 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, -6 × 2 प्लस 2 से डिवाइड कर दो 50 को 25 मल्टीप्लाई 5 है, 5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 10 से डिवाइड करो तो 50 को 5 को मल्टीप्लाई 1 है, 1 मल्टीप्लाई 5 राइट। 6 2 सा 12 25 5 सा 125 -5 माइनस 1 प्लस 125 है -5 तो किससे बचा प्लस का 120 माइनस का 12 अपॉन 50 राइट। 120 में से 12 माइनस कर दोगे तो आप बचेगा 108 अपॉन 50। ये आपका आंसर माइनस में प्लस में 108 अपॉन 50 आप क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट वाले। इसी तरह से आप क्वेश्चन सेकंड करेंगे। आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। हम आपको कमेंट का इंतजार करते रहते हैं कि आप क्या कमेंट करें। आप हमें कमेंट में हमारे चैनल की तारीफ ना करके हमारी कमियां बताएं और जो कुछ समझ नहीं आ रहा वो अपना जरूर बताइएगा। आपका आता है एक एडिटिव इनवर्स, एक होता है आपका एडिटिव इनवर्स। दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये आपका इसको थोड़ा सा समझेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है एडिटिव इनवर्स में, सिर्फ साइन चेंज करना होता है, सिर्फ साइन चेंज। अगर आपकी प्लस की चीज है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस की चीज है तो प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। सपोज दैट आपने लिखा हुआ -1/-3। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं ये चीज माइनस की है प्लस की। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 बार माइनस आ जाए वो चीज प्लस की होती है, किसकी होती है, यानी इसकी ये वैल्यू आपकी 1/3 ये वैल्यू। अब इसको मैं क्या बताना, एडिटिव इनवर्स बताना। एडिटिव इनवर्स क्या है, इसमें रहेगा आपके एडिटिव इनवर्स को रिप्लाई करोगे तो -1/3। बताइए आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका। बताइए सिर्फ क्या करना है आपको, इसका साइन चेंज करना है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बताइए एडिटिव इनवर्स क्या करना है आपको, सिर्फ साइन चेंज करना है। माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का। जैसे मैं आपको बोलता हूँ -2/7। आपसे पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए क्या है। इसका एडिटिव इनवर्स होगा आपका 2/7। माइनस साइन आपने छोड़ दिया राइट। अब आपको चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इसमें सिर्फ करना क्या होता है आपको, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर करना होता है। साइन कोई सा भी, साइन को हम हाथ नहीं लगाते हैं। जैसे आपने लिखा -7/10, माइनस का 7/10। पूछे आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्या करोगा, माइनस का 10/7। माइनस साइन वैसे के वैसे रहेगा, कभी आप साइन माइनस की जगह प्लस कर दो, ऐसा गलती मत करना। सिर्फ ये करना नीचे चीज ऊपर, ऊपर चीज नीचे करनी है आपको, यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जगह न्यूमरेटर करना है आपको। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बताइए आपको जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड है और थर्ड है, आप इन्हीं बेस पे है आपका क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। आगे चलते हैं, जहाँ तक का अंदाज में आपके समझ में आ गया हो, आगे चलते हैं।
देखो अब मैं आपको बता चुका हूँ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। मैं आपको बता रहा था कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सिर्फ यही पूछा है इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। सिर्फ ये अगर आपको अच्छे से आप ध्यान से आपने पढ़ा हो तो आपको बता दोगे। तो आपको क्वेश्चन है पहला -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। बताइए कौन सा लगा इसमें? इसमें लगा आपका कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव क्योंकि 2 नंबर है आपके, 1 ही ना, सेकंड ही रहा, तो कौन सा होगा कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन। सेकंड भी इस तरह है और आपका थर्ड भी इसी तरह है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीधा पूछा 6 अपॉन, क्वेश्चन है आपका 6/13 ऑफ -7/6 का रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगा -3 6/13 आपका मल्टीप्लाई। अब दूसरे नंबर क्या करना, रिवर्स करना है। आपको लिखा -7/16, तो आपको क्या करना है 16/7 कर देना, एक कर देना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 6 96, 13 7 91। मैंने आपको पहले ही बता चुका, अगर आपके टेबल्स याद नहीं है ना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना ही आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप प्लीज टेबल्स और स्क्वायर्स और क्यूब्स जरूर याद करें, तो आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा और क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। इसे भाई बताना है कि इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। और आप मैंने बता चुका हूँ इसमें एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेशन, क्यों 1 2 3 नंबर है, कौन सा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं। ये सवाल आपका ये है -1/8, इसका रिवर्स बताना है आपको, इनवर्स बताना है। तो क्या होना, सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 8 1 8, 8 + 1 9, 9/8। आप सिर्फ रिवर्स करोगे तो क्या रहेगा -8/9। बताइए, इस तरह के आपके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। तो ये क्वेश्चन पूछा 1/3 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या उसकी वैल्यू 0.3 है या नहीं, यस और नॉट, बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, सबसे पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 3 3 9, 9 + 1 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10/3। मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन चेंज करके आप इसे क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे 3/10, राइट। अब ये 0 से जब 1 का 0 है, 1 0 है, ऊपर का डिजिट है 1, तो 0 से यहाँ आ जाता है पॉइंट, यानी डेसिमल में चेंज होगा 0.3। ये चीज इक्वल आ गई, यानी ये बात राइट है, ये बात आपकी राइट है। आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, आप मुझे यकीन आप कॉल कर लें। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तब हमें कमेंट करना जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना ना भूलें प्लीज़।